हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक गोल्डन रेस का पहला चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को और इसकी ग्लोसरी को। इस चैप्टर को हम करीब करीब 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर लंबा है तो हम छोटे छोटे वीडियोस बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, देखिए कैरेक्टर्स कौन कौन है। हिस्टोरियन यानी इतिहासकर्ता, लेफ्टिनेंट आयोटा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कि कमांडर इन चीफ है या मास्टरमाइंड कह लो। इसके बाद है सर्जेंट ऊप, अप्रेंटिस नूडल ऑफ स्टेज वॉइस यानी कि स्टेज के पीछे से जो आवाज़ आती है वह, और कैप्टन ओमेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी ग्लॉसरी को। क्यूरियोसिटीज़ मतलब अजीब वस्तुएं। जूलस साउथ अफ्रीकन रेशियल ग्रुप यानी साउथ अफ्रीका की प्रजाति ग्रुप का नाम है। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब जिससे हम समस्त प्रकार की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। पीविशली चिढ़ करके। अप्रेंटिस प्रशिक्षु, रिडिकुलस मजाकिया या बेतुकी बातें। इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण। हर्बरडेशरी कपड़ों की दुकान जहाँ पर कपड़ों के आर्टिकल्स मिलते हैं। ट्रिफलिंग तुच्छ। स्क्विगल्स आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। मैग्निफिसेंट भव्य। डेसिफर अर्थ निकालना। लेविटी मजाक उड़ाना या ठहाके मारना। ट्रांसक्राइब अनुवाद करना। इन्वेंशन आक्रमण करना। ठीक है, तो हम इसके अबाउट दी ऑथर भी देख लेते हैं। क्लेयर बेको नाम है इनका, जो बच्चों की किताब लिखने के लिए फेमस हैं। इनके प्लेस कल्पनाओं से और मनोरंजन से भरे हुए होते हैं और इनके महत्वपूर्ण प्लेस का नाम है फेमस प्लेस, और इनके द्वारा लिखे गए फेमस प्लेस हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, बेलिंडा एंड द बीस्ट, अल एडम्स एंड द वंडरफुल लंप, बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स। अब हम अबाउट द टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक छोटा सा नाटक है जिसको कि एक काल्पनिक घटनाक्रम को दर्शा करके लोगों को शिक्षित करने के और मनोरंजन करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें एक ऐसे घटनाक्रम को चित्रित किया गया है जो कि 21वीं शताब्दी में घटित हुआ था काल्पनिक तौर पर। इसके अंदर ऐसे घटनाक्रम को प्रदर्शित किया गया है जो कि 21वीं शताब्दी में घटित हुआ था और जिसे 25वीं शताब्दी में देखा जा रहा है। और जो हिस्टोरिस्कोप है उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से मंगल ग्रह के निवासी पृथ्वी पर आक्रमण करने के इरादे से आते हैं। उस क्रू मेंबर गलती से अपना स्पेसक्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान एक लाइब्रेरी के पास उतारते हैं और उस लाइब्रेरी को वह अन्न भंडार समझ लेते हैं और वहाँ पे रखी हुई किताबों को सैंडविच समझ लेते हैं। इसके बाद जब वह नर्सरी की कविताओं की किताबों को पढ़ते हैं किताब को पढ़ते हैं तो उसके कुछ अर्थों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं यानी गलत समझ लेते हैं और उस किताब में छपी हुई छायाचित्रों को देख करके यानी फ़ोटोज़ को देख कर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि पृथ्वी के वासी मंगल ग्रह के वासियों से अधिक इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं मार्शियंस को डिफीट करने में। और इस विचार से वे लोग यानी मंगल ग्रह के निवासी मार्शियंस लोग पृथ्वी पर आक्रमण करने का जो अपना विचार है, मिशन है, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और थिंक टैंक जो कि मास्टरमाइंड है इस अटैक का, वह इतना घबरा जाता है कि वह मंगल ग्रह को छोड़ करके ब्रह्मांड के किसी अन्य स्थान पर चला जाता है पृथ्वीवासियों से बचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अगले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा सीन फर्स्ट। थैंक यू।